नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, मैं आज आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि एक लड़की का हाथ आता है, सर मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो शादी मेरी उससे होगी या नहीं होगी। एक लड़का कहता है, सर मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लेकिन हमारे घर वाले मान नहीं रहे, हम बहुत प्यार करते हैं, शादी बता दो। है ना, होता है। ये भी देखेंगे आज। सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो एनालिसिस कराना चाहते हैं पर जिद्दी किस्म के होते हैं, जिन्हें किसी की बात मानने में वो छोटे हो जाते हैं। ये व्यक्ति कल इन्होंने मेरे से बहस करी। एक तो मैं कह रहा हूँ हाथ की पोजीशन ठीक नहीं है, समझते रहना, हाथ की पोजीशन मैंने कहा ठीक नहीं है। कहते हैं, मैंने कहा क्लियर भी नहीं है। कह रहे हैं मेरे हाथ में रेखा ही नहीं है, आप समझते, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? समझते रहना, मेरे हाथ में रेखा ही नहीं है, बस ये जो रेखा दिख रही है यही है, यही रेखा है। और ये जो रेखा है बस यही है, बीच में ये जो लाइनें हैं ना, ये इनके लिए कोई महत्व नहीं है। कह रहे है ही नहीं तो मैं क्या करूँ इसमें? बहस देखो कैसे कर रहे हैं। देखो, जब ये नालिका रेखा यहाँ है ना, यहाँ है, इधर नहीं है ना, तो फोटो साफ नहीं। समझते हैं? अगर अच्छा पाम रीडर बनना है और कोई आदमी लड़ता रहे, झगड़ता रहे, कहता रहे कि नहीं मेरे हाथ में है ही नहीं, है ही नहीं, आप अड़ जाओ। देखो रीज़न बताता हूँ। ये व्यक्ति कहता है कि मेरे हाथ में रेखा नहीं है। देखो रेखा है पर लेकिन इनके कैमरा पकड़ नहीं रहा। अब बट नेचुरल है, एक फ़ोटो दी नहीं आई, दूसरी फ़ोटो दी नहीं आई, तीसरी फ़ोटो दी नहीं आई, तो वो दूसरा व्यक्ति कहेगा ना हाँ इनके हाथ में है ही नहीं। देखो ये फ़ोटो को देखो, ये भी उन्हीं का हाथ है। ये कहाँ लाइनें जो हैं ये पिकनिक मनाकर वापस आ गई हैं, ये पिकनिक मनाकर वापस आ गई हैं। पहले पिकनिक मनाने गई थी क्या? छुट्टी मनाने गई थी, लीव ले रखी थी इन लाइनों ने। जब ये नहीं माने ना तब मैंने इन्हें दिखाया, जैसे होते ना जिद्दी किस्म के, है ही नहीं, आप चाहते क्या हो? आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ब्राइटनेस अच्छा करो, ये करो अपने मोबाइल की, मुझे सिखा रहे हैं। जब मैंने ये दिखाया चुपचाप, चुप, बिल्कुल चुप। तो ये जो जिद्दी किस्म के बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। माँ बाप को कहते हैं आपको कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता आपको दिखाई देता है, ये क्या इज्जत करेंगे? इन्हें एनालिसिस कराना है। देखो भैया, एनालिसिस कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उस एनालिसिस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, रेमेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे। 2 से 3% लोग जो हैं मुस्लिम जो है वो हाथ जो है रीड कराते हैं, केवल रीड कराते हैं, केवल रीड कराते, कोई उपाय नहीं लेते। धर्म के प्रति कट्टरवाद, धर्म के प्रति कट्टरवाद। मैं तो साफ कहता हूँ, अरे फिर एनालिसिस क्यों कराते हो? जब डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर जो बीमारी बता दे, दवाई दे, दवाई ही नहीं लोगे, फ्रिज पर आकर रख दोगे तो क्या फ़ायदा? जी हमारा धर्म नहीं कहता। जब धर्म नहीं कहता मत करवाओ ना फिर एनालिसिस। फ़ायदा क्या है? ये कोई मूवी थोड़ा है जो देख ली आपने। लेंगे ही नहीं, उपाय ही नहीं ले लेंगे। थैंक यू सर, उपाय नहीं ले, मत लो, मेरा क्या चाहिए। शुरू करूं? क्या क्या कहना चाह रहा था? देखो हृदय रेखा की कोई शाखा, समझते, ये शाखा वाली हृदय रेखा होनी चाहिए। अब इसमें जो मर्जी हो सकती है, शाखा वाली, समझते, ये शाखा हृदय रेखा कंपैटिबिलिटी 1। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ?
उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं लेकिन शादी करना चाहते हैं और माँ या बाप भाई, समझ रहे हो, बीच में आ जाते हैं। समझ रहे हो, वो आ जाते हैं। अब देखो एक वर्ड है ना माँ बाप, एक मेरे ख्याल से 16-17 साल का लड़का था, कहता है मैंने को मेरे पिताजी को बाप कैसे बोल दिया आपने। मैं कहता हूँ ना माँ बाप, कह रहा बाप कैसे बोल दिया। देखते हैं ज़िंदगी में इज्जत कितने करते हो, बाप बोलते हैं तो। बहुत तरीके के लोग हैं, तो उसमें वो अड़ंगा डालते हैं, लेकिन बाद में शादी हो जाती है। ये माइंड लाइन है। पहली कंपैटिबिलिटी शाखा होनी चाहिए, दूसरी कंपैटिबिलिटी माइंड लाइन से कोई रेखा निकल कर मंगल के दूसरे क्षेत्र पर आ जाए। यानी ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से भी लो। हो सकता है क्योंकि ये यहाँ से शुरू होगी, इसका मतलब अलग हो जाएगा, क्योंकि इसने माइंड को टच कर रखा है। ये शाखा बन के ही निकलेगी, ये यहाँ से शुरू नहीं होगी। शाखा जब भी बनती है ना, तो सपोज़ ये शाखाएं बनेंगी तो वो ऐसे बनती है, टेढ़ी, थोड़ी सी झुक कर जाती है, थोड़ी झुक कर जाती हैं चीज़ें, ठीक है, ऐसे कर्व लेके जाती है। जो सीधी जाती है उसका मकसद अलग होता है, वो नहीं होती, उसे मत मानिए। जो झुक कर जाए, ऐसे जाए, जो कर्व होकर जाए मंगल के सेकंड मंगल पर, सेकंड मंगल पर, यहाँ पर, बस ये कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। अगर ये वाली रेखा यूं झुककर यूं जाती है तो व्यक्ति जो होगा अड़ियल किस्म का होगा। अब देखो इस कंपैटिबिलिटी को 3 चीज़ों में सीखते हैं। एक तो मैंने अड़ियल वर्ड यहाँ पर यूज़ कर दिया, समझते रहना। बागी, एक फिल्म आई थी ना बागी, अड़ियल है, तो ये अड़ियल किस्म का हो गया। अब शाखा जो है, हृदय रेखा शाखा में है, अड़ियल है, गुस्से वाला है, समझते रहना। ऊपर से ये रेखा जो है कर्व करके यहाँ मंगल के सेकंड प्रेम कर लिया, प्रेम कर लिया। अब ये मैं लड़का कह रहा हूँ, लड़की भी हो सकती है अड़ियल, बहुत तरीके की लड़कियाँ भी अड़ियल होती हैं, ठीक है ना, वो भी होती है। अब यहाँ मुझे बताओ क्या कंपैटिबिलिटी, क्या सोचते हो? मेरी ना मम्मी मान ही नहीं रही है, मेरे पिताजी नहीं मान रहे, मेरा भाई बीच में जो है वो नहीं मान रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि मेरी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, भाई जो है ना वो मेन है, वही कमाने वाला है। अब भाई की शादी हो चुकी है और भाभी और भाई मिलकर ना चाह रहे हैं वो वाले जगह पर शादी करें। अब मैं बोल नहीं सकती हूँ, कारण क्या है कि इन्होंने हम मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं किसी से प्रेम करती हूँ, अब उस प्रेम के लिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, पर लेकिन मेरी बोलती बंद है। मैं क्या करूँ? सर आप मेरा एनालिसिस कर दो, मेरा एनालिसिस कर दो। तो ये एनालिसिस, ये जो हाथ देख कर आप उसे कह सकते हो शादी होगी, शादी होगी। अब वो कब होगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन इसमें अड़चने बहुत तरीके की पड़ेंगी, समझ में? अड़चने बहुत तरीके की पड़ेंगी। भाई भाभी मना कर देंगे। सपोज़ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने दरवाजे बंद कर दिए, आपने रोटी नहीं खाई, उन्होंने कहा भैया देख ले, नहीं तो तुझे हॉस्टल में छोड़ देंगे, तुझे किसी और के यहाँ छोड़ देंगे, रिश्तेदार के यहाँ, तुम यहाँ से मुंबई चले जाओ, नहीं ये लड़का ठीक नहीं है। बहुत तरीके की उसे अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, और फिर जाकर जो है धीरे 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 से बातें बनेगी। अब इसमें क्या चीज़ समझ में आती? धीरे धीरे से। अब ये लगे हुए हैं बागी बनने, ये अड़चन है ना, अड़ियल है ना, ये बागी बनने के लिए हम शादी कर लेते हैं, ना 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 ना, हम भाग कर शादी कर लेते हैं, ना 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 ना, हम मंदिर में कर लेते हैं, ना 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 ना,
मैंने क्या वर्ड बोला? धीरे धीरे से घर वाले मान जाएंगे। तो आपको पता है कि टाइम दो, आप अड़ जाओ, टाइम दो, नहीं मैं शादी, मैं रिश्ते आए हैं, मैं कर रही हूँ, पर लेकिन मैं इस लड़के से नहीं करूँगी, करूँगी। आपने टाइम दे रहे हो, वो टाइम निकलता जा रहा है, उधर से आप अपनी बात को रखते जा रहे हो, धीरे धीरे, अरे ये तो कोई लड़के को पसंद ही नहीं कर रही है, कुछ नहीं है, चलो तुम वो उधर से दिखाओ ये और वो बात बन जाती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। सर हम आपकी बात को कैसे मान लें? क्या कहीं लिखा है? कहीं लिखा है इलू 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 इलू, ये कोई रेखा यहाँ से टच है तो इलू 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 इलू, कोई ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे कहा कोई रेखा सीधी नहीं होनी चाहिए। अगर मंगल के सेकंड क्षेत्र से आ रही कोई रेखा सीधी नहीं है, उसका मतलब ये नहीं होगा कर्व लेती हुई आए। ठीक है, मंगल का सेकंड क्यों बोला? गुस्से वाला व्यक्ति, समझते रहना। ये मैंने क्यों कहा अड़ियल, तो ये क्यों है अड़ियल होते हैं, पर लेकिन शादी उसी से होगी जिससे प्रेम करते, लेकिन घर वाले अड़ जाएंगे, माँ अड़ जाएगी, झांसी की रानी बन जाएगी, पिता जो हैं वो बन जाएंगे, अड़ जाएंगे, भाई आ जाएगा, बहन कभी बन जाती है, मेरी शादी हो रखी है, बहन कहेगी मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, तेरा जीजा जी क्या कहेंगे, नहीं, तो जीजा के हिसाब से करनी पड़ेगी। बहुत बहुत सर्कमस्टांसेस होते हैं। देखिए क्या लिखा है, तो यदि हृदय रेखा के आरंभ में शाखा हो और शीर्ष रेखा से भी एक शाखा निकलकर, मस्तिष्क रेखा से एक शाखा निकलकर मंगल के द्वितीय क्षेत्र पर जावे, कुछ लोग बोलते हैं ना जावे आवे, कहते हैं ना, ये इनकी लैंग्वेज होती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो टीचिंग पामिस्ट्री में मैं सब कुछ बता सकता हूँ। मैं वॉक कर रहा था, एक फीमेल जिसने जीन्स और टॉप पहना था, अब वो बिल्कुल अपनी एक सहेली के साथ चल रही थी, तो घर की बात कर रही थी। लैंग्वेज देखना, वैसे जीन्स पहनी है, टॉप पहनी है, अरे मारा छोरा जो है ना, मारा छोरा ये भात खावे है और पहनी हुई है जीन्स और टॉप। आप सोचते हो जीन्स और टॉप पहनकर वो ऐसी लैंग्वेज नहीं बोल रहे, लेकिन पहननी है जीन्स और टॉप, ठीक है, पहननी है, पर लेकिन लैंग्वेज जो मर्जी हो, उनसे उसका मतलब नहीं है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस जीन्स पहननी है पति को दिखाने के लिए, क्योंकि सास और जो है दूर रहते हैं, तो यहाँ पर जीन्स पहन ली, टॉप पहन लिया, मुंह से इंग्लिश का एक वर्ड ना आता हो, खावे जावे रोवे सोवे, वो इस तरीके की लैंग्वेज वाले, मैं कोई मना नहीं कर रहा कि ये है, बट मैं बता रहा हूँ कि ये कॉपी पेस्ट वाले लोग हैं। ये जो किताब में छापी गई है, कोई एक व्यक्ति ने जावे लिखा है तो तीसरे व्यक्ति ने भी जावे ही लिखेगा, जाए नहीं लिखेगा। द्वितीय क्षेत्र पर जाए ये नहीं लिखेगा, वो जावे ही लिखेगा, क्योंकि टाइम किसके पास है? कॉपी पेस्ट तो करना है हमने, टाइम किसके पास है? हमने ऑथर बनना है, दिखाना है हमने बस। तो ये वो लोग हैं जो कॉपी पेस्ट करते हैं, एक्चुअल में इनके पास नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने बताया, वो जीन्स और टॉप पहनेंगे, उस कल्चर को आजमाना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश का एक वर्ड नहीं निकल रहा मुंह से। भात खावे, हमें बड़ा दुख हो गया है, हमारा छोरा जो है, ये छोरा भात फिर मत पहनो ना। ये होटल में जाकर भी आप डोसा खाना हो तो हाथ से खाओ, छुरी कांटे से ना खा सको, कटलेट ना खा सको, लेकिन खाना वही चीज़ है। तो बहुत तरीके के लोग होते हैं, ये कॉपी पेस्ट करते हैं, एक्चुअल के नहीं होते, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र पर, मंगल के द्वितीय क्षेत्र पर जावे और प्रारंभिक बाधाओं के परिणाम में विवाह हो जाता है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति एक दूसरे से विवाह करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं, किंतु परिस्थितिवश उनके अभिभावकों के दबाव के कारण विवाह नहीं हो पाता है। किंतु संघर्ष और कुछ समय बीतने के बाद
देखो, संघर्ष और कुछ समय बीतने के बाद उनकी विजय होती है, विवाह हो जाता है, मान जाते हैं। इसलिए टाइम देना चाहिए, टाइम। इतना मैं समझा रहा हूँ आपको एक छोटी सी बात के लिए कि ये रेखाएं किस तरीके से असर करती हैं, और हम लोग इस चीज़ को जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। अच्छा, अब हम ये परिस्थिति जान लेते हैं कि एक कंपैटिबिलिटी है कि शाखा, हृदय रेखा शाखा बनी, तो बहुत लोगों की बनती है, बनती है नहीं बनती है। मैं इस कंपैटिबिलिटी को हटा रहा हूँ, ठीक है, इस कंपैटिबिलिटी को हटा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस शाखा जो बनी है हृदय रेखा की, एक शाखा तो बृहस्पति क्षेत्र पर जा रही है, शाखा, एक शाखा शनि क्षेत्र, शनि क्षेत्र यहाँ पर भी नहीं बनेगा, शनि क्षेत्र यहाँ बनेगा। ये कंपैटिबिलिटी है तो क्या होगा, बस खत्म। ये क्या होगा? अब प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, अड़चन आ गई, घर वालों ने मना कर दिया, अब क्या करें? बुद्धू, डरपोक, समझते रहना। अब ये डरपोक बन गए, ये अड़ियल नहीं है, ये क्या करेंगे, मान के चलो इन्होंने धोखा ही खाना है। ये अपने बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, किसी को भी नौकरी बिजनेस को नहीं छोड़ेंगे, प्रेम के कारण धोखा खा, प्रेम को छोड़ देंगे, बुद्धू बन जाएंगे, लेकिन जिससे प्यार करते हैं उसके कारण पूरी 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना जिगरा नहीं होगा। शनि की तरफ जाने का क्या मतलब है? शनि की तरफ जाने का मतलब है मुझे अपने बिजनेस की तरफ ध्यान देना है, मुझे अपने करियर की तरफ देना है। अरे यार, प्रेम क्या है रखा है यार, इतना मेरे में नहीं है साहस कि मैं लड़ूं और जो करूं। पापा के साथ बिजनेस है मेरा, तो बताओ, इकट्ठे भाई के साथ बिजनेस है, और अब कुछ इतना सारा हो गया, भाई ने कह दिया अलग हो जाने के लिए, मैं ना कर रहा, मेरे में ना इतनी हिम्मत। भैया जा, तू लड़की से कह यार, तू जा यार, मैं नहीं कर। लड़की प्रेम कर रही है, अब उसकी नौकरी कहीं और लग जाती है, अरे यार, और लड़का कहता है तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी, तुम वहाँ नहीं जाओगी, अरे भाड़ में जाए नौकरी, मेरे को इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, हैं, मैं इसके लिए रुकूंगी, जा, मैं ना कर रही। ये बुद्धू होते हैं, प्रेम में बुद्धूपन, प्रेम में बेवकूफ़ियाँ, प्रेम में जो है वो प्रेम का जो एक लेवल है वो पार नहीं कर पाते, वो समुंदर को पार नहीं कर पाएंगे। इनकी कोई शादी फादी का मतलब नहीं है, इन्होंने जो है प्रेम में ये धोखा ही मिलता है, लास्ट में इनके हाथ में कुछ नहीं आता, ये याद रख लेना। सर इस बात को भी पुष्टि कर दो, मैं तो पुष्टि करूँगा ही करूँगा। यदि आरंभ से ही दो शाखा एक बृहस्पति के क्षेत्र पर जावे, फिर जावे, दूसरी शनि क्षेत्र पर, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रेम में भक्कीपन होता है। वे जिस स्थान पर प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, जीवन को सुखी बनाने में प्रयत्न करते हैं। हो गई तो शादी ठीक है, समझते रहना, परंतु वहाँ उन्हें प्रेम प्राप्त नहीं होता। जहाँ उन्हें प्रेम प्राप्त नहीं होता, फिर भी वे प्रेम के कारण अपना उद्योग नहीं छोड़ते हैं। ये बाढ़ में जाए, मैं अपनी नौकरी छोड़ूंगा, अपना बिजनेस छोड़ूंगा, उसके कारण मैं ना कर रहा, केवल निराशा ही उन्हें प्राप्त होती है। उनके लिए प्रेम दुख का कारण होता है, दुख का कारण होता है। अब मुझे बताओ, ये तो सारी चीज़ें इसमें पहले से ही मेंशन है, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इलू इलू बस जानते थे। एक हृदय रेखा, हृदय रेखा क्यों? हृदय रेखा ये डिवाइन टच होती है, ये रेखा डिवाइन टच। कोई इस रेखा पर एक रेखा टच हो गई, दैट इज कॉल्ड डिवाइन टच, डिवाइन टच। समझ रहे हो? इस टच को कहा जाता है कि पूरी जिंदगी निभाना, इसे कहता है आधार रेखा, आधार बना दिया डिवाइन। अगर ये टूट गई
ये रेखा यहाँ से टूट गई, नीचे से एक रेखा आ गई, उस पर टच है, डिवाइन टच। यानी आप अपनी पत्नी के लिए लॉयल नहीं रहोगे। सूर्य की तरफ जाती हुई चीज़ों पर नहीं रह सकता वो व्यक्ति, लॉयल नहीं रह सकता है। याद रख लेना, लॉयल नहीं रहेगा। हृदय रेखा का टूटना कोई हार्ट अटैक को नहीं जो है रिप्रेजेंट करता है। ये तो पता नहीं पामिस्ट्री किस लेवल की बना दी है हम लोगों ने, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि पामिस्ट्री का स्तर क्या है। पामिस्ट्री का स्तर को बहुत नीचे गिरा रखा है हमने, बहुत नीचे गिरा रखा है। ये जो सारी बातें बताई मैंने आपको, मेरा मकसद क्या था? आप एक गाइडेंस देना, वो गाइडेंस जो है वो प्रूफ के साथ दिखाना, प्रूफ के साथ दिखाना। जब भी अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, सीखता कब है आदमी? मेरे पास अभी एक फीमेल का एक वैसे ही जैसे बहुत लोग देते रहते हैं ना, मेरे हाथ में मंदिर है, मेरे हाथ में जो है कलश है, मेरे हाथ में जो है स्वास्तिक का निशान है। एक फ़ीमेल बंगाल की थी, अभी मेरे पास मैसेज आया, कह रही सर ये मेरे हाथ में ना, बंगाल में इसको कहते हैं स्वास्तिक, बंगाल में इसे स्वास्तिक कहते हैं। तो ये स्वास्तिक मेरे हाथ में बना हुआ है, ज़रा देखना इसका मतलब क्या है। मेरे को कैंसर है और मैं मंदिर की पुजारन हूँ, समझते रहना, मैं मंदिर की पुजारा हूँ, मुझे कैंसर है। मैंने कहा वैसे तो मैं जवाब नहीं देता, ठीक है, मेरे पास लोग बहुत ऐसे ही आते रहते हैं, पेड सर्विस है, लेकिन आपको कैंसर है तो मैं बता देता हूँ, अगर ये स्वास्तिक है तो आपको कैंसर नहीं हो सकता था। स्वास्तिक है तो कैंसर नहीं हो सकता था। ये स्वास्तिक क्या सोचते हो कि ये कोई छोटी सी चीज़ है? जहाँ मर्जी बना लेते हो स्वास्तिक को। कोई लोग जो है स्वास्तिक को ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जहाँ रेखा बन रही हो पता नहीं किस ढंग से स्वास्तिक बना दी, ये भी स्वास्तिक बन जाता है। ये नहीं समझ आती कि जहाँ मर्जी लाइनों को देखकर स्वास्तिक बना देते हो। इस रेखा पर इन दोनों पे जब क्रॉस बना, सिकंदर बन जाते हो आप लोग, सिकंदर जैसे होता है क्रॉस का निशान। उसे टच, उसे ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होगा। जैसे मणिबंध रेखा पर तिल का निशान होता है, तो स्वास्तिक बराबर है मणिबंध पर तिल का निशान। इतना असर है, इतना असर है। इन लोगों को दुख आ नहीं सकता है, पता ही नहीं दुख होता क्या है, पता ही नहीं है। तो एनीवे, मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई ताकि आपका अंधविश्वास टूटे, ठीक है। और प्लीज़ जब कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि फ़ोटो साफ़ नहीं है, तो साफ़ नहीं है इसका मतलब। आपको पेशेंस रखना है, वहाँ पे बहस नहीं करनी है, और उपाय लिया करो। इसमें धर्म बीच में मत डाला करो। धर्म धर्म धर्म, पता नहीं धर्म ने तो सत्यानाश किया हुआ है ना, हम सबका ही सत्यानाश करा। इन धर्मों के कारण भगवान नहीं मिलेगा, यही सबसे बड़ी, धर्म ही भगवान को मिलने में सबसे बड़ी अड़चन धर्म है। भगवान से मिलने के लिए धर्म ही सबसे बड़ी अड़चन है। किसी का परमात्मा जो है मंदिर में बैठा हुआ, किसी का गुरुद्वारे में, किसी का चर्च में, किसी का जो है मस्जिद में बैठा हुआ, इससे बाहर ही नहीं निकल रहा, वो बाहर ही नहीं आने दे रहा है। भैया ऐसे ना होता, चाहे जितने मर्जी आप पर्दों में रह लो। जैसे काम, एक सेक्स कोठरी में बंद कर लो अपने आप को, पर्दों में, बुरकों में चले जाओ, अपने आप को पर्दों में रख लो, कोठरी में रख लो, सेक्स तब भी उत्पन्न हो जाएगा। चाहे आप सुबह से शाम तक पूजा कर लो, 5-5 टाइम की नमाज पढ़ लो, सेक्स तब भी उत्पन्न हो जाएगा। जिसने अपने सेक्स को काबू कर लिया, जिसने अपने सेक्स को, ख़त्म तो हो ही नहीं सकता, जैसे ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी का मतलब है अंदर लावा है, आज वो सोया हुआ है, जब मर्जी उठ सकता है। ऐसे ही सेक्स है, ये ख़त्म नहीं होता है। जिसने अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश करी है, परमात्मा उसी को मिलेगा, और ये कभी भी उत्पन्न हो सकता है, कभी। जो इन
हमारे जो काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को खत्म करता है, तभी परमात्मा का रास्ता शुरू होता है। शुरू होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होता, बजरंग बली की जय करने से नहीं होता कि बजरंग बली को कुछ कह दिया, चलो भाई चलो राजनीति करना शुरू कर दो। जपजी साहब को पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा, जो मर्जी कह लो आप लोग, ये रिचुअल्स हैं, इससे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलता है जब आपके विकार खत्म होते हैं, तब उसकी शुरुआत होती है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये किताबों में नहीं है। किताबों से पढ़कर मैंने आपको बताया, पढ़कर वो चीज़ें दिखाई जहाँ लिखा हुआ है, वो उसे फिर पकड़ो, उन लाइनों को पकड़ो, उसको देखो। एक चीज़ और दिखाता हूँ। बहुत से पाम रीडर कहते हैं शनि से कोई हृदय रेखा जो निकलती है ना, ये तो कामुक बनाती है। वो औरतों को भी कहना शुरू कर देते हैं, और उसकी उम्र छोटी होती है। ये हृदय रेखा छोटी है तो इससे उम्र छोटी नहीं हो सकती है, जब तक इस पर जो है क्रॉस का निशान ना हो। ये भी देखी जाएगी, ये भी देखी जाएगी। वो जितना जीना है उससे कम जिएगा बस, क्योंकि ये छोटी है, इस पर क्रॉस का निशान। ये उतनी उम्र नहीं जिएगा जितनी इसकी है। जैसे माइकल जैक्सन, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो एक लड़का जो फिल्म एक्टर अभी जो पीछे जो है सुसाइड की थी, वो उम्र ज़्यादा है लेकिन उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यदि हृदय रेखा छोटी और शनि क्षेत्र से प्रारंभ हो, कोई शाखा ना हो, ऐसे व्यक्ति पूरी उम्र नहीं पाते हैं, उससे पहले मृत्यु हो जाती है। यदि शीर्ष रेखा भी छोटी हो, कंडीशन, अगर वो नहीं है तो नहीं होगा, और उसके मध्य भाग पर क्रॉस का चिन्ह हो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या चीज़ समझा रखी है। इसमें समझा रखी है, एक ये छोटी हो, ठीक है, एक ये है, ये भी छोटी हो, ठीक है। कंपैटिबिलिटी बता रहा हूँ इस वाली की। देखो पहले मैंने बोला इस पर क्रॉस का निशान है, समझते रहना, ठीक है। इस पर क्रॉस का निशान है, ये छोटी है, शनि से चल रही है, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से शनि से चल रही है, ये भी शनि से चल रही है। लेकिन इसमें ये निशान या तो यहाँ हो, इन्होंने इस वाली इसमें कहा है ये यहाँ हो। मैं कह रहा हूँ अगर ये लंबी है और ये भी है, तब भी उसकी मृत्यु जल्दी होगी। और यहाँ ये कहा जा रहा है ये यहाँ ना निशान हो, यहाँ हो, और ये छोटी, लंबी ना होकर छोटी हो, तो भी इसकी मृत्यु जो होगी वो जल्दी होगी। लेकिन अगर ये क्रॉस का निशान इस जगह पर है, इस जगह पर, अब ये यहाँ पर ये छोटी है, अब आपको ध्यान क्या देना है, ये मृत्यु का कारण बनेगी, मृत्यु नहीं होगी। सर ऐसा क्यों जीवन रेखा पर क्रॉस कर, ना ना ना, मृत्यु का कारण बनेगी। कारण का क्या मतलब है, पैर फिसल गया, अब ये क्या है मैं समझाता हूँ। ये यहाँ पर भी क्रॉस हो, यहाँ क्रॉस हो, यहाँ क्रॉस हो, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति इस उम्र में गिरेगा, चोट लगेगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु होगी। और अगर ये दोनों कंपैटिबिलिटी हटा दी जाए, वो इस उम्र में गिरेगा, बाथरूम में फिसल गया, सीढ़ियों से गिर गया, छत से गिर गया, तो उसके क्या है, हड्डी टूटेगी, जुड़ेगी नहीं। उसको जो उसका अगर उसके हिप्स में लगी है चोट, वो जुड़ेगा ही, वो जिंदगी भर तक के लिए, लास्ट टाइम पीरियड तक के लिए ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब ये, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।